बच्चों, आज हम हिंदी में पढ़ेंगे एक छत्तीसगढ़ी कविता भारत बन जाहि नंदनवन। ठीक है। और इसके कवि हैं श्री कोदूराम दलित जी। आप सोच रहे होंगे कि मैम और पाठ बचा हुआ है, तो हाँ, उसको भी पढ़ेंगे, लेकिन आज हम इस पाठ को पढ़ते हैं। ठीक है। और एक बात पहले, मैं पाठ को प्रारंभ करने से पहले एक बात आपको और याद दिला दूं कि अभी अभी प्रिंसिपल सर ने मैसेज किया था आप लोगों को कि आपकी कॉपी कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है। आपको अपनी कॉपियों को कंप्लीट करके रखना है, ताकि आप जब भी प्रिंसिपल सर बोलते हैं कि कॉपी जमा करने के लिए, तो आप कॉपी लाकर जमा करें। ठीक है। तो आप अपनी कॉपियों को कंप्लीट करके रखिए। अचानक फिर आपको डेट मिलेगा और आप हड़बड़ाओगे, ये ठीक नहीं होगा। तो आप पहले से जो भी अधूरा है उसको कंप्लीट करके रखिए, ताकि जब भी प्रिंसिपल सर डेट दें आपको इस दिन जमा करना है, तो उस दिन आपको उस कॉपी को जमा करना है। ठीक है। तो अब हम प्रारंभ करते हैं। एक छत्तीसगढ़ी कविता है भारत बन जाहि नंदनवन। भारत बन जाहि नंदनवन का अर्थ है भारत किसके समान बन जाएगा? स्वर्ग के समान। ठीक है। कोदूराम दलित जी कहते हैं, अपन देश ला नंदनवन जैसन सुघर बनाए मा उहाँ के लोगन मन के ज्ञान और मेहनत हा आधार होथे। हमारे देश को स्वर्ग, हमारे भारत देश को स्वर्ग बनाने में उन लोगों का बहुत बड़ा हाथ है, उन लोगों की बहुत बड़ी भूमिका है। किनकी? असली ताकत मेहनत करिया किसान और मजदूर होते। किनके हाथ में है असली ताकत? इस देश को विकास की ओर, प्रगति की ओर ले जाने में किसका हाथ है? मजदूर और किसान। जब तक आलस नहीं छोड़ी, तब तक वहाँ रहिया मन आगू नहीं बढ़ सके। ये लोग जब तक, जो युवा हैं, जो वीर हैं, है ना, जो किसान हैं, जो मजदूर हैं, ये जब तक अपना आलस नहीं छोड़ेंगे, देश विकास नहीं कर सकता। जनता के दुख पीड़ा हरे माँ खुद के मेहनत और विश्वास होते। लोगों की पीड़ा कष्ट को दूर करने के लिए स्वयं ही परिश्रम करना पड़ता है। परिश्रम के बिना कुछ भी नहीं होता, और परिश्रम, स्वयं पर विश्वास रखना चाहिए। ठीक है। तभी आप आगे बढ़ते जाएंगे। किसान और मजदूर चाहे तक खंडहर हा तको रंगमहल के समान बन जाए। दलित जी कहते हैं कि अगर किसान और मजदूर चाहें तो खंडहर को भी रंगमहल में बदल सकते हैं। ठीक है। यानी कि सारे दुख पीड़ा को दूर कर सकते हैं। कविता में कवि हा देश के जवान मन ले, मजदूर और किसान मन ले आलस छोड़ के मेहनत के बात कहे हैं। इस कविता में कोदूराम दलित जी जो जवान हैं, मजदूर हैं और किसान हैं, उनको आलस छोड़कर परिश्रम करने की बात कही है। उनको आह्वान किया गया है इस कविता के माध्यम से। किसे? जवान, जो युवा हैं उन्हें, और मजदूर और किसान को। ठीक। तो अब देखते हैं कविता। हे नव भारत के तरुण वीर, हे भीम भागीरथ महावीर। कवि कहते हैं, हे भारत के वीर, हे भारत के जवान, युवा साथी, हे भीम भागीरथ महावीर। तुम किसके समान हो? भीम भागीरथ, बहुत ही शक्तिशाली हो। आपके अंदर अपार ज्ञान है, आपके अंदर अपार शक्ति है। जन भूला अपन पुरुषार्थ बल, खंडहर मां रच अब रंगमहल। तुम अपनी शक्ति को, अपने पराक्रम को मत भूलो, क्योंकि तुम्हें क्या करना है? अपने पराक्रम से, अपनी शक्ति से इस खंडहर को, जो भी हमारे देश में कष्ट है, दुख है, पीड़ा है, उनको क्या करना है? दूर करना है, और खंडहर को रंगमहल में बदलना है। ये राज तोरे सरकार तोरे, ये दिल्ली के दरबार तोर, ये राज तोर सरकार तोर, ये दिल्ली के दरबार तोर। हे स्वतंत्र भारत के नरेश, जन जन के जल्दी
हर कलेश। कवि कहते हैं कि ये राज भी तुम्हारा है, ये देश भी तुम्हारा है, यह सरकार भी तुम्हारा है, और यहाँ जो दरबार है ये जनता भी तुम्हारी है। और तुम चाहो तो इस स्वतंत्र भारत को, और इस स्वतंत्र भारत के तुम राजा हो, तो तुम चाहोगे तो इस भारत देश की जो भी कष्ट है, पीड़ा है, दुख है, उसे आप दूर कर सकते हो। इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? अपना आलस छोड़ना पड़ेगा। मांगे स्वदेश श्रमदान तोर, संपदा ज्ञान विधान तोर। और इस देश को विकास की ओर ले जाने के लिए, इस देश को खुशियों से भरने के लिए, इस देश की दुख पीड़ा को दूर करने के लिए कवि कहते हैं उन जवान, किसान और मजदूर से कहते हैं कि तुम्हें खूब परिश्रम करना होगा। इसके लिए तुम्हारा परिश्रम चाहिए। हे युवा, हे किसान, हे मजदूर, इसके लिए देश को प्रगति की ओर ले जाने के लिए तुम्हारे परिश्रम की आवश्यकता है। तुम यदि अपने श्रम का दान करोगे, तुम यदि परिश्रम करोगे, तो और तुम्हारे अंदर जो है अपार ज्ञान भरा है ना, ज्ञान का जो भंडार है, उसका यदि तुम प्रयोग करो, तो यह देश जो है स्वर्ग बन सकता है। जब तोर पसीना पा जाही, ये पुरुष भूमि हरिया जाही। कवि कहते हैं जब तुम परिश्रम करोगे और उस परिश्रम का जो पसीना बहेगा, तो ये भूमि जो है कैसी हो जाएगी? हरी भरी हो जाएगी और खूब प्रगति करेगी। दिन दुगनी रात चौगनी क्या करेगी? विकास करेगी। पाही जब तोर बटोरे धन, भारत बन जाही नंदनवन। तुमने जो अपार ज्ञान प्राप्त किया है, तुम्हारे अंदर जो अपार ज्ञान है, जब तुम इस ज्ञान का उपयोग करोगे, तब भारत कैसा बन जाएगा? स्वर्ग के समान सुंदर बन जाएगा। पाही बन तोर विशुद्ध ज्ञान, भारत बन ही जगमा महान। और तुम्हारे ज्ञान से, तुम्हारे परिश्रम से भारत कैसा बन जाएगा? महान। पूरे संसार में, पूरे विश्व में क्या बन सकता है? महान बन सकता है, यदि तुम आलस छोड़ो तो। तज दे आलस कर श्रम कठोर, पिछवा जाबे अब झन अगोर। कवि कहते हैं अपने आलस छोड़ो, उठो और आगे बढ़ो, परिश्रम करो। पिछवा जाबे, किसी की प्रतीक्षा, पिछवा जाबे अब झन अगोर, किसी की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। यदि तुम पीछे मुड़ के देखे, आगे बढ़ते हुए यदि तुम पीछे मुड़ के देखे, तो तुम क्या हो जाओगे? पिछड़ जाओगे। ठीक है, तुम अपने मार्ग पर चलते रहो, अपनी मंजिल को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ते रहो, और आलस को छोड़कर तुम इस देश को महान बनाने में जुट जाओ, खूब परिश्रम करो। कवि इस कविता के माध्यम से मजदूर, किसान और जो युवा हैं, जो जवान हैं, उनको आह्वान करते हैं कि तुम उठो और परिश्रम करो। तुम्हारे सहयोग से यह भूमि कैसी हो जाएगी? हरी भरी हो जाएगी और खुशियों से भर जाएगी। तो बच्चों, ये थी भारत बन जाए नंदनवन, एक छत्तीसगढ़ी कविता है और बहुत ही सुंदर है। इस कविता को आप घर में और अच्छे से पढ़ लेंगे, और पीछे जो है इसका अर्थ दिया हुआ है, इसको भी आप पढ़ लेंगे। ठीक है, और हाँ, कॉपी कंप्लीट करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपको कॉपी जमा करने के लिए बोला जा सकता है ना। और कब डेट देंगे ये तो पता नहीं है, लेकिन आप अभी से कॉपी कंप्लीट करके रखिए। ठीक है, और पढ़ाई करना नहीं भूलेंगे। थैंक यू।